हाँ तो हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3 और 3 में प्रश्नावली 3.1 से 3.4 तक पढ़ लिए थे। 3.5 का भी पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक और भिन्न हो। यानी मूलों के लिए कंडीशन दे रखी है हमें, और वो कंडीशन क्या है कि मूल वास्तविक व भिन्न है। मूल वास्तविक व भिन्न है, के का मान ज्ञात करना है। तो इसका पहला ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। इसमें समीकरण लिखी हुई है के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण लिखी हुई है और इसमें के का मान हमें ज्ञात करना है और कंडीशन है मूल वास्तविक व भिन्न है। क्या सर कि मूल वास्तविक व भिन्न। कल पढ़े थे हम मूल वास्तविक व समान, और आज क्या मूल वास्तविक है और भिन्न है। ये कंडीशन है। इस कंडीशन का मतलब समझ ही गए होंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ज्यादा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ज्यादा है। अब सेम कल वाली क्वेश्चन की तरह ही करना है, कुछ भी नहीं करना। मानक समीकरण से तुलना करनी है। इन दिए गए समीकरण की मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a की जगह कितना लिखा हुआ है, a की जगह लिखा हुआ है k, b की जगह 2 और c की जगह 1 आ गया मान। हमें क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति से k का मान निकालना है। तो ये चीज हमें दी हुई है प्रश्नानुसार, कंडीशन दी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। तो ये मान निकाल दें बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर बी की जगह 2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह के, सी की जगह 1 और इसका मान 0 से बड़ा होगा। इसको आगे हल करते हैं। 4 माइनस ये 4 के और इसका मान कितना है, 0 से बड़ा है। अब देखिए आगे यहां से क्या होगा, यहां से इसको हम लिख सकते हैं 4 कैसे बड़ा होगा, पक्षांतर कर देते हैं और यहां से क्या लिख सकते हैं, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं 4 के और 4। एक ही बात, दोनों सेम, कुछ भी नहीं किया, केवल क्रम चेंज किया है, सेम। और यहां से क्या हो जाएगा, के का मान 1 से बड़ा होगा, के का मान 1 से बड़ा होगा, सॉरी के का मान 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। ये देखो, यानी 1 के से बड़ा है तो अतः के का मान 1 से कम होगा। अब 1 से कम कितना भी हो सकता है, अतः के का मान 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। अब 1 से कम कुछ भी हो सकता है, 1 से कम मान रखेंगे तो इस के लिए क्या आ जाएगा, मूल वास्तविक और वास्तविक आएंगे और भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। आ गया समझ में, कुछ भी नहीं करना है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम है केवल चिन्हों का। इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3।
इसका तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसके लिए भी वही कंडीशन है, मूल वास्तविक और भिन्न है। क्या करेंगे, सर्वप्रथम मानक समीकरण से तुलना करेंगे और तुलना करने पर हमें पता चलता है कि ए किसी की तरह लिखा हुआ है एक, बी किसी की तरह लिखा हुआ है माइनस के, और सी किसी की तरह लिखा हुआ है 9। हो गया। अब प्रश्न अनुसार यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। दिया हुआ है कि मूल वास्तविक और भिन्न, और मूल वास्तविक और भिन्न होने के लिए ये कंडीशन होती है हमारे, इसका मान निकाल दो। बी किस जगह माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 9 और ये 0। इसको करते हैं आइए, तो के स्क्वायर माइनस का 36 और ये 0। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं और आगे हल करते हैं इसको। ए स्क्वायर माइनस बी, इसको इस रूप में देख सकते हैं हम, के स्क्वायर माइनस का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा के प्लस 6 और के माइनस 6 और इसका मान 0 से बड़ा होगा। अब यहां से दो कंडीशन बनेगी हमारी, दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन बनेगी के प्लस 6 का मान 0 से बड़ा और के माइनस 6 का मान भी यदि 0 से बड़ा होता है। तो यहां से क्या आ रहा है, यहां से आएगा के का मान ये, और यहां से आ रहा है ये क्या हो गई, पहली कंडीशन यानी समीकरण 1 देते हैं। ये स्थिति 1 है, स्थिति 1। अब दूसरी कंडीशन के लिए करते हैं। दूसरी कंडीशन ये तो क्या हुआ, जब इसका मान 0 से बड़ा हुआ। अब दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, जैसे के प्लस 6 ये 0 से छोटा हो और के माइनस 6 ये भी 0 से छोटा हो। यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा ये माइनस 6 और यहां से निकलेगा ये 6। ये कंडीशन 2 पता चल गई। तो यहां से देखो के का मान कह रहा है माइनस 6 से छोटा, दोनों स्थितियों में के का मान माइनस 6 से छोटा और 6 से बड़ा। के का मान वही आ रहा दोनों स्थितियों से, तो यहां लिखो उपरोक्त दोनों स्थितियों से, उपरोक्त समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या पता चल रहा है समीकरण 1 व 2 से कि के का मान, समीकरण 1 व 2 से पता चल रहा है हमें कि के का मान माइनस 6 से छोटा और 6 से बड़ा होगा। यहां लिख दो, इसका मतलब क्या है, अतः के का मान माइनस 6 से छोटा तथा 6 से बड़ा, 6 से बड़ा, 6 से बड़ा होगा, बड़ा होगा। आए समझ में, कुछ भी नहीं करना है, ये वही तुलना करनी है
जो कंडीशन दे रखी है वो निकालना है, मान निकालना है। अब यहां तक आ गए। अब यहाँ ये कंडीशन बन गई, यहाँ इसको आगे मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें के का मान की आवश्यकता है। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोला हमने, तो ये क्या होगा के प्लस 6 और के माइनस 6। यहाँ से फिर वापस दो कंडीशन बनती है, एक तो जब इनका मान 0 से बड़ा हो और 0 से छोटा हो। तो इन दोनों स्थितियों से क्या पता चल रहा है हमें कि के का मान माइनस 6 से छोटा तथा 6 से बड़ा होगा। ठीक है, इसी का चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन के ऐसे मान ज्ञात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने लायक। के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और कंडीशन दे रखी मूल वास्तविक नहीं हो। मूल वास्तविक नहीं है, इसकी वास्तविक नहीं हो, नहीं हो। तब हमें के का मान ज्ञात करना है। कब? जब मूल वास्तविक नहीं हो। तो वही काम करते हैं, मानक समीकरण द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर क्या आता है? ए बराबर तो 1, बी बराबर क्या आ रहा है 5k और सी बराबर क्या आ रहा है 16। अब ये कंडीशन मालूम होगी मूल वास्तविक नहीं है वाली, क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा होता है। तो प्रश्नानुसार इसका मान 0 से छोटा होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा। ये कंडीशन दे रखी है, इसमें मान रख लो b किसी के 5k, तो 5k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान 16 और इसका मान 0। इसको हल करते हैं, 5k का स्क्वायर यानी 25k स्क्वायर माइनस के गुणा में 4, 1 इंटू 1 4 और 1664, ये इसका मान 0 से छोटा होगा। कंडीशन दे रखी है, हमें वही चलना है। अब यहां से वापिस वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करना है, यानी ये हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम 5k का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और ये 0। वापिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 5k माइनस 8 और 5k प्लस 8। ये कुछ भी नहीं किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाए हैं। यहां से दो स्थिति बनेगी और वो बनाते हैं, सिर्फ 5k माइनस 8, इसका मान भी 0 से छोटा हो और 5k प्लस 8 इसका मान भी 0 से छोटा हो। ये तो स्थिति 1 हो गई हमारी। और यहां से क्या होगा, यहां से ये होगा 5k ये 8 हो जाएगा और यहां से 5k बराबर, सॉरी बराबर नहीं है, ये लो, इसको आगे हल करते हैं तो k बराबर 8/5 और यहां से k माइनस का 8/5, ये बराबर नहीं है, ये चिन्ह। ये स्थिति 1 हो गई जब इनका मान 0 से कम हो। स्थिति 2 यानी सेकंड स्थिति, स्थिति 2
जब इन दोनों का मान 0 से बड़ा हो, यानी 5k-8 ये 0 से बड़ा हो और 5k+8 ये भी 0 से बड़ा हो। यहां से क्या आएगा 5k और ये 8 और इसी प्रकार यहां से क्या जाएगा 5k-8 यहां से और आगे करेंगे तो 8/5 और यहां से -8/5 ये इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 देते। अब दोनों स्थिति से क्या पता चल रहा है हमें, देखो यहां से k का मान कितना है 8/5 से कम और यहां भी k का मान कितना है 8/5 से दोनों समीकरण दोनों स्थितियों में देखने में क्या होता है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से k का मान क्या आएगा ये -8/5 से और ये 8/5 यानी -8/5 से तो बड़ा होगा k का मान और 8/5 से छोटा होगा। आए समझ में, कुछ भी नहीं करना है, वही तुलना करनी है और यहाँ से ये बन जाएगा, इसको मॉडिफाई करना है और यहाँ से 2 कंडीशन बनेगी और दोनों कंडीशन के आधार पर हमें मान निकालना है। आगे समझ में, ठीक है, आगे समझ में। और अब इस प्रश्नावली में से कोई जो भी परेशानी हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दें और ये प्रश्नावली पूरी हो चुकी है, बाकी इनका दोहरान करते जाए। गणित वैसे बहुत सरल है, दोहरान करने की जरूरत है। जब तुम खुद करोगे इनको अच्छे से तो और अच्छे से समझ में आएगी। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।